हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे सीखेंगे। देखो, एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या सीखा, बेसिकली सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। अब हम क्या सीखेंगे, 7.2 एक्सरसाइज डिपेंड, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन होता क्या है? सेक्शन का मतलब होता है बच्चों पार्ट। क्या होता है सेक्शन का मतलब? पार्ट होता है। जैसे मान लो मैं एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ ए बी। मैंने कहा कि इस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये कितनी लेंथ है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया सी, यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया, इस तरह से लिया कि ये डिस्टेंस कितनी होगी 3, तो बाकी कितनी बच गई बच्चों? 7 बच गई। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि सी पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? आप कहोगे सर 3:7 में, क्योंकि सी के इधर कितना है बच्चों? 3 हिस्से हैं, इधर कितने हैं? 7 पार्ट्स है, यही तो है। तो हम क्या लिखते हैं? पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन ए बी किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों? 3:7 में। किस में करता है? 3:7 में। तो इसी को हम जो है ना बोलते हैं सेक्शन बना दिए। इस पॉइंट सी ने इस लाइन सेगमेंट के दो पार्ट कर दिए, एक ए से लेके सी और एक सी से लेके बी। लेकिन आपको ये पता है चैप्टर 7 पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसका मतलब अपने को ऐसे प्रूव नहीं करने कि पहले पूरी लेंथ निकालो, है ना, फिर ये लेंथ निकालो, और फिर उसके बाद है ना ये लेंथ निकालो, और फिर देखो कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट सी। हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। आपको क्या गिवन होंगे कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1, y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों कितने? x2, y2। एक पॉइंट है सी यहाँ पे, एक पॉइंट सी यहाँ पे है, और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या? x, y। क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके बच्चों? x, y। कुछ भी हो सकते हैं ये x, y। तो बताओ ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों? आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एक पॉइंट ए और बी के ऊपर कोई होगा सी, और आपसे पूछा जाएगा कि ये सी पॉइंट है ना, देखो अगर ये इसके ऊपर है तो 100% ये इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को किसी न किसी रेशियो में तो जरूर बांटेगा। जैसे मान लो ये पूरी साइड 12 है, और ये मान लो 4 है, और ये मान लो कितनी है बच्चों? 8 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:8। 4 पे काटोगे 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा रेशियो? 1/2। 100% किसी न किसी रेशियो में तो ये सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड करेगा उसके लिए हम सीखेंगे क्या? सेक्शन फॉर्मूला। बस बिल्कुल आसान है, एक फॉर्मूला है और पूरी एक्सरसाइज इससे सोल्व हो जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला अब आप लिख लो बस एक बार, ये डायग्राम बना लो। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हर एक क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x1, y1। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लेके चलते हैं? x1, y1। दूसरे के कोऑर्डिनेट कितने ले लो? x2, y2। क्या ले लो बच्चों? x2, y2। अब मान लेते हैं एक पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या? x, y। C के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। और C पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को किसी न किसी रेशियो में क्या करेगा? बांटेगा। क्या करेगा बच्चों? किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। वो रेशियो हम मान लेते हैं, लेट कर लो वो रेशियो कितना है? k:1। कितना मान लो बच्चों? k:1। यहाँ पे k क्या है? कोई रियल नंबर है, जैसे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे कोई ना कोई नंबर आएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप बुक में ये m1:m2 दे रखा है, उससे भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही बात है, चाहे रेशियो m1:m2 मान लो, चाहे k:1 मान लो। 1 जरूरी नहीं है, चाहे k:2 मान लो, चाहे k:5 मान लो, चाहे k:10 मान लो। मैं आपको सारी चीजें आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि सब का मतलब एक ही है। आंसर जो आना है ना वो एक यूनिक आएगा, चाहे आप k:2 मानो, चाहे k:10 या k:1। मैं 1 क्यों मानता हूँ? क्योंकि 1 मानने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप मान कुछ भी लेना, मैं आपकी ये सारी की सारी डाउट आज दूर कर दूंगा कि सिर्फ k:1 नहीं, बल्कि आप कुछ भी मान लोगे ना, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। अब लिख लो सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस ये दो लाइनें आप सीख गए ना तो पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान लगने वाली है आपको। देखो, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है बच्चों, हम यहाँ पे इस x की वैल्यू, जो ये बीच वाला पॉइंट है ना x, इसकी वैल्यू निकालते हैं, और एक वैल्यू किसकी निकालेंगे बच्चों? y की, मतलब कि x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे।
x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये जो दोनों पॉइंट है ना a और b, इनमें जो x कोऑर्डिनेट है इनको क्या कर लो बच्चों, बॉक्स के अंदर बंद कर लो। ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन के अंदर करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको याद हो जाएंगे, मतलब हैबिचुअल हो जाओगे आप इन चीज़ों के। लेकिन शुरू में ऐसी आदत डाल लो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अगर आप, क्या कहा मैंने, x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को या तो सर्कल कर लो या इनको बॉक्स के अंदर क्या कर दो, बंद कर दिए। अब रेशो देखो, रेशो कितना है, k रेशो 1। इस k की मल्टीप्लाई बच्चों कर दो इस x2 से, और इस 1 की मल्टीप्लाई बच्चों कर दो किससे, इस x1 से। यानी कि देखो ये k जो है ना वो किसकी तरफ है, x1 की तरफ है, और जो ये 1 है ना ये 1 किसकी तरफ है, x2 की तरफ है। उल्टी मल्टीप्लाई करनी है, k की मल्टीप्लाई करनी है आपको बच्चों x2 के साथ, और 1 की करनी है किसके साथ, x1 के साथ करना। k की मल्टीप्लाई x2 के साथ kx2, और 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ यानी कि x1, और बीच में साइन क्या लगा देना, प्लस। बीच में साइन बच्चों क्या लगाना है, प्लस, और डिवाइड में करना है इन दोनों रेशो का सम यानी कि k+1। समझ के, इन दोनों रेशो का क्या करना है बच्चों, सम करना है। एक चीज आगे ना समझ, दूसरी तो बिल्कुल एज इट इज वही है। अब आपको क्या करना है, y वाले कोऑर्डिनेट्स को अंडरलाइन कर लो। उसी तरह से फिर k की मल्टीप्लाई x2 की जगह किससे कर देंगे बच्चों, y2 से कर देंगे, और 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों, y1 से, और नीचे क्या आएगा, k+1। यानी कि इसमें जो ऊपर लिख रखी है ना वैल्यू, x2 और x1 की जगह बच्चों, x2 की जगह क्या लिख दो, y2, और x1 की जगह क्या लिख दो, y1। यानी कि x को y लिख दो बस, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। यही आपका क्या है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर अपने को सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। और कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से बहुत आसानी से सोल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से सुन लो बस, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो मैं ये कहता हूँ आपसे कि एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों, मान लेते हैं हम -1,7, और बी के कोऑर्डिनेट है 4,-3। एक पॉइंट मान लो सी है, सी मान लो, पी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है बच्चों, 2:3 में। यानी कि पी के इधर 2 पार्ट है तो इधर कितने बच्चों, 3 पार्ट है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ गए ना, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो आप पी के कोऑर्डिनेट्स को बच्चों क्या मान लो, x, y। कोऑर्डिनेट्स निकालने तो क्या मान लो, x, y मान लो। अब आप ये बताओ मेरे को, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन सीख लो, सारे के सारे क्वेश्चन का यही तरीका रहेगा जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बताओ, सेक्शन फॉर्मूला। आप कहोगे सर आपने बताया x की वैल्यू निकालने का क्या फंडा होता है, बताओ। ये जो x के कोऑर्डिनेट ना दोनों पॉइंट में, इनको क्या कर लो, सर्कल के अंदर बंद कर लो या बॉक्स में बंद कर लो। हाँ, साइन को साथ में बंद करना है, साइन मत छोड़ देना। अगर ये साइन छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे बच्चों, इस 4 की तरफ कौन है बताओ, 3, तो दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे। इस 2 की मल्टीप्लाई करो किसके साथ बच्चों, 4 के साथ। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, 4 के साथ। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई करो बच्चों किसके साथ, -1 के साथ। और बीच में साइन आप अपने आप से बोला करो हर बार, ताकि पेपर में गलती ना हो। बीच में साइन किस चीज का लगाओगे, प्लस का। डिवाइड किससे करोगे, दोनों रेशो का सम, यानी कि 2 + में 3। अब बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 4 2 जा कितना होता है 8, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, नीचे कितना आ गया 5, 5/5, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ गया 1। देखो निकल के ना x की वैल्यू। ऐसे ही सेम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। बताओ y वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ना, मैं कहता हूँ उनको अंडरलाइन कर लो। 2 की मल्टीप्लाई हमने किससे की थी, 4 से करी थी ना। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से करेंगे। ऐसे 3 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे बताओ, 7 से। प्लस का साइन 3 की मल्टीप्लाई 7 से, और नीचे दोनों रेशो का सम कितना आ गया, ऊपर माइनस के 6 प्लस के 21, 21 में से 6 माइनस करोगे 15, और 15 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 3। सो पी आपने एक्स वाई माना था बच्चों, x की वैल्यू कितनी आई बताओ 1, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3। आंसर कितना आ गया 1,3। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आगे 1,3। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब आप मेरे को बता दो,
चाहे मैं ऐसा आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, चाहे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, बात तो एक ही है, आपको बस समझ आना चाहिए कि मैं निकाल कैसे रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस के साइन का आपको ध्यान रखना है, बीच में हमेशा ही क्या रहेगा बच्चों, प्लस, ये क्या रहेगा, फिक्स है ये, ठीक है, ये प्लस ही आएगा। नीचे क्या होता है बच्चों, दोनों रेशो का सम, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ द रेशो, जो ये रेशो दे रखा है ना अपने को 2:3, इन दोनों टर्म का सम कर दो, यानी कि 2+3 कर दो, नीचे आपका वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और दूसरे तरीके से आपको करवाता हूँ कि पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ए पॉइंट P13 divides a line segment joining the points, अभी इसका मतलब बताऊंगा, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, joining the points a-1 7 and b4-3 in which ratio, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था बताओ, पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाला था कि एक लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है अपने को, इस क्वेश्चन में भी दे रखा है, लिख लो, लाइन सेगमेंट बना लो, ए बी बना लिया। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे को बच्चों इस पी पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट निकालने थे, क्या निकालने थे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेकिन अब की बार क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3, और उससे पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था बच्चों, रेशियो गिवन था। अब हमारे को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रेशियो निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जो सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन होगा ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको हमेशा गिवन होंगे, क्या होंगे बच्चों, ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको हमेशा गिवन होंगे। पी के कोऑर्डिनेट अगर गिवन होंगे इस बीच वाले पॉइंट के, तो आपसे रेशियो पूछा जाएगा, अगर रेशियो गिवन होगा तो आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, समझ गए। देखो 4 चीजें होती है, 1 2 3 और रेशियो 4 है ना, 4 में से 3 चीजें आपको गिवन होगी, लेकिन 99% क्वेश्चंस में आपको ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, गिवन होंगे। आपको क्या करेगा, एक बार पी दे के रेशियो पूछ लेगा, और एक बार रेशियो देके क्या पूछ लेगा बच्चों, पी पूछ लेगा। रेशियो देके पी कैसे निकालते हैं वो तो मैंने आपको देखो पिछले एग्जांपल में क्लियर कर ही दिया, ये रहा रेशियो दिया था, हमने क्या माना, पी के कोऑर्डिनेट्स को x, y, और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब अपने को क्या गिवन है देखो बच्चों, अब अपने को p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्या पूछा है, रेशियो। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ लो। एक क्वेश्चन मैंने कहा आपको रेशियो निकालना है, आप अपनी मर्जी से चाहे आपका जो मन करे ना वेरिएबल के अंदर वो रेशियो मान लो। मेरे को सबसे आसान क्या लगता है बच्चों, k/1। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को k/1 से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ बाय सेक्शन फॉर्मूला, मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, ये वर्टिसेस क्या होते हैं, x1, y1, इसको क्या बोलते हैं x2, y2, और बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, x, y, है ना। मेरे को बता दो ये जो x होता था, ये वाला x, इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, सेक्शन फॉर्मूला से। आप खुद बताओ, मैंने कहा था जो x वाले कोऑर्डिनेट होते हैं उनको आप क्या कर लो, सर्कल कर लो, यानी कि k की मल्टीप्लाई करते थे बच्चों x2 से, और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं x1 से, और नीचे क्या करते हैं बच्चों, k+1। अब देखो वैल्यू पुट करें, बताना x की जगह इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1। x क्या होता है बच्चों, ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, k तो अपने को निकालना है, x2 कितना है बता दो, 4 + 1 × x1 कितना है, -1, नीचे क्या है, k+1 गेट, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4k, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका k+1। यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल लूँ, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये -1 उधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया बताओ, 3k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 बच्चों, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। लेकिन अपने को k थोड़ी निकालना है, अपने को तो रेशियो निकालना है। अपने को क्या निकालना है बच्चों, रेशियो क्या माना था हमने, k/1, और k का आंसर कितना आया, 2/3, यानी कि 2/3/1। आप क्या करो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो की दोनों टर्म को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2/3 आ जाएगा, कितना आएगा, 2/3। ये आपको ऐसे नहीं भी आता ना, k का जो भी आंसर आता है ना, जैसे 2/3 आ गया, बस आप उसको
2:3 लिख दिया करो, है ना, क्योंकि 2/3 और 2:3 का मतलब तो सेम होता है ना। 4/5 आ गया तो आप उसको क्या लिख दो बच्चों, 4:5 लिख दो, ठीक है। इसलिए मैं इसको हमेशा 1 मानता हूँ, ताकि लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना के का, उसी को हम रेशो के फॉर्म में लिख देंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म। आप कहोगे सर आपने तो x की वैल्यू यूज करी है, इस y की वैल्यू का क्या। मैं कहता हूँ एक वैल्यू से रेशो निकल जाएगा, चाहे x की वैल्यू से निकाल लो, चाहे y की वैल्यू से निकाल लो। मैंने x से निकाल दिया, अब मैं आपको y की वैल्यू से निकाल के दिखाता हूँ। देखो अब मैं ये डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ना, तो मैथ आपको आसान लगेगा। मैं आपको ये यही रेशो सेम अब y की वैल्यू को यूज करके निकाल के दिखाता हूँ। ये आपका रेशो कितना था, k/1, और p पॉइंट कितना था बताओ आपका 1,3। आप मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1, y1, ये क्या होते हैं बच्चों x2, y2, और ये क्या होते हैं x, y, यही होते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला से आप लिखो, बाय सेक्शन फॉर्मूला से y क्या होता है, y, ये y बीच वाला पॉइंट। आप कहोगे जी जब हम y निकालते हैं ना, तो दोनों y कोऑर्डिनेट को हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। साइन को भूलना नहीं है, साइन को साथ में लेके चलना है, ठीक है। बताना k की मल्टीप्लाई किससे करते थे हम, k की मल्टीप्लाई करते थे -3 से, और फिर +1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 7 से, और नीचे क्या लिखते हैं k+1। लेकिन सुनो ध्यान से, y तो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, y की जगह क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। ये कितना आ गया -3k + 7 अपॉन k+1। अब इसको क्या कर दो, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा बताओ। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3k + 3, 1 से करोगे सेम, k को एक तरफ कर लो, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है उधर आके माइनस होएगा। 6k = 4, k कितना आ गया बच्चों 4/6, 2 पे काट दो यानी कि 2:3, 2/3 आ गया। सो रेशो कितना आ गया बताओ, रेशो आ गया बच्चों 2/3 लिख दो, चाहे इसको 2:3 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और देखना पिछले पेज पे हमने रेशो क्या निकाला था 2:3, अब की बार भी क्या निकाला 2:3, अलग नहीं आएगा। क्या करें बच्चों, अलग नहीं आएगा, चाहे x की वैल्यू का यूज करके निकाल लो, चाहे y की वैल्यू का यूज करके निकालो। तो एग्जाम में किससे निकालोगे, आप कहोगे जिससे हमारे को आसान लगेगा, या जो आपके पहली बार माइंड में आएगा, क्योंकि आंसर तो दोनों से क्या आना है, सेम ही आना है। जो आपका मन करे उससे निकाल लेना, लेकिन एक से निकालना है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जब एक से आपका आंसर निकल गया तो फिर दूसरे से निकालने की जरूरत ही क्या है। दो टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों, कैसे, ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको हमेशा गिवन होंगे। एक बार आपको पी गिवन होगा तो रेशियो पूछा जाएगा, और रेशियो गिवन होगा तो क्या पूछा जाएगा बच्चों, पी पूछा जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे दोनों के दोनों। अब मैं आपकी ये डाउट दूर कर देता हूँ कि सर अगर इस रेशियो को k/1 ना मान के कुछ और माने, मैं कहता हूँ अब मैं आपको मान के दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, अगर ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो अपनी नोटबुक पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, और सबका आंसर सेम आएगा। ये पॉइंट क्या था बच्चों 1,3। अब आप बताओ, मैंने k/1 माना, मैं क्या मान लेता हूँ k/2 मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, मान लिया। अब बताना सेक्शन फॉर्मूला से ये जो x होता था, ये x, इसकी वैल्यू क्या होती थी। इस x वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या करो बच्चों, सर्कल में बंद कर लो। k की मल्टीप्लाई किससे करते थे हम 4 से, और प्लस का साइन इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करते थे बच्चों -1 से, और नीचे क्या करते थे k+2। लेकिन x क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में 1 है ना, तो 4k - 2 अपॉन k+2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4k - 2 = k+2 आ गया। तो इसको क्या करो 3k = 4 आ जाएगा, तो k कितना आ गया बच्चों 4/3, ये तो k आया है। अब मत लिख देना कि 4:3, गलत हो जाएगा, हमने रेशियो क्या मानना है आपकी बार k/2। तो k कितना आ गया बताओ आपका, k आपका हो गया सर आ गया 4/3, और रेशियो कितना है 2 है ना। अब जैसे आप एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम, तो 4:6, और नीचे 3 कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया आपका बच्चों 4:6। 4:6 का मतलब यही तो होता है, 2 पे काट दो तो वही आपका कितना आ गया बताओ 2/3 नहीं आ गया। तो मैं कहता हूँ रेशियो को कुछ भी मान लो, लेकिन जब अपनी मर्जी ही है तो हम हमेशा क्या मानेंगे k/1, क्योंकि उससे ये बेनिफिट होगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना वही आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। k/2 मानोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर नहीं लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया। अब हम करते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। पहले मैं एक आपको सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला और बता देता हूँ, बहुत आसान है। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1,
इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब की बार एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x y। ये P पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है बच्चों इसके बिल्कुल बीच में है ये। जैसे देखो सेक्शन फॉर्मूले में तो ये A है और ये B, ये कोई पॉइंट P है। जरूरी थोड़ा है कि P पॉइंट इसके बिल्कुल बीच में हो। ये रेशो 2:3 का मतलब क्या होता है, P के इधर मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, इधर कितनी है 3 किलोमीटर, तो फिर ये P बीच में थोड़े है इसके AB के। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला हम सीखेंगे कि अगर P इसके बिल्कुल बीच में हो तब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें x और y की। देखो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 1:1। अब की बार रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। क्यों हो जाएगा 1:1 बताओ, मिड पॉइंट है तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। ये मान लो 5 किलोमीटर है तो ये भी कितनी है 5 किलोमीटर। तो 5 और 5 का रेशियो निकालोगे तो वो तो 1:1 ही आएगा ना। कुछ भी हो इक्वल आएगी, उनको आपस में आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा हमेशा 1:1। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों 1:1। वही सेक्शन फॉर्मूला लगाना, पाए सेक्शन फॉर्मूला। बताओ मेरे को सेक्शन फॉर्मूले से इस x की वैल्यू क्या होती है। मैंने बताया ना x वाले कोऑर्डिनेट को 1 की मल्टीप्लाई x2 से और 1 की मल्टीप्लाई x1 से, और नीचे क्या होता है दोनों रेशियो का सम। ऊपर क्या आ गया x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 लिख दो, और नीचे कितना आ गया 2। अब आप देख सकते हो ना कितनी आसानी से। ऐसे ही y पता क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है। p के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हो, अगर x निकालना हो तो इन x वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर y निकालना हो तो दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हुआ बताओ मेरे को, मिड पॉइंट फॉर्मूला अब लिख लो साफ साफ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये डायग्राम बना लेना, a और ये b, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1, इसके है x2 y2। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x y और ये इसका मिड पॉइंट है। तो बताओ, देखो ऐसे लिखते हो पी एक्स वाई इज इक्वल टू, बाहर तो P लिखते हो अंदर ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये आपका क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट निकल गए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं ये कहता हूँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए के वर्टेक्स है बच्चों 4 3 एंड बी के है मान लो आपका 6 1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है बच्चों बी है, ये कितना 4 3 और ये कितना बच्चों 6,1। इस लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये पी क्या है बच्चों, इसका मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x, y। आपको ये x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। मैंने क्या कहा था, p x y इक्वल टू, p लिखो, p तो पॉइंट का नाम है, ठीक है। मेरे को बताओ x की वैल्यू कैसे निकालते थे, ये दोनों जो x कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो y के कोऑर्डिनेट है ना 3 और 1, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो बताना 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। देखो कितना आसान है, मिड पॉइंट फार्मूला तो बिल्कुल ही आसान है। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। ये मान लो मैंने एक डायग्राम बना दिया, ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है -3,4 और ये है बच्चों -5,8। और मैं कहता हूँ P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये मान लो पेपर में डायग्राम बना के आपको दे दिया गया और आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और P क्या है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ये गिवन आपको। तो बताओ P को क्या मान लोगे, x, y। तो बस आप मेरे को ये बता दो आप लिखते कैसे हो, ब्रैकेट लगा के दोनों जो x कोऑर्डिनेट है ना ये वाले, इन दोनों को क्या करना है ऐड। लेकिन यहाँ पे बच्चे ना साइन की मिस्टेक करेंगे पक्का। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये कहूँ कि इन दो नंबर को ऐड करो, ऐड 3 एंड 5। आप कैसे करते हो बताओ,
3 और 5 लिख के बीच में साइन क्या लगा देते हो, प्लस का। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ ऐड -3 एंड 4 या -3 एंड 5, तो क्या करोगे, जैसा नंबर है वैसा ही तो लिखोगे ना। और ये ऐसे, और 5 बीच में प्लस का साइन, तो 5 में से 3 गए 2, 8 थोड़े लिख दोगे आप आंसर में, 5 + 3 8। ये +3 नहीं है, ये -3 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ ऐड -3 एंड -4, तो बताना। आप एक -3 लिखोगे, एक जगह -4 और बीच में साइन क्या लगाओगे, प्लस का। ये कितना होएगा, -7। तो मेरी बात का ध्यान रखना, ऐड करने का मतलब बच्चों साइन नंबर के साथ जो है ना वही लेना है, ठीक है। जैसे ये -3 है, ये -5 है, तो जो साइन है वही लेंगे। फिर 4 और 8, जो साइन है वही लेंगे, ठीक है। बताओ, -3 -5 कितना होता है, -8। ये कितना होता है, 12। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये कितना हो गया, -4, और ये कितना हो गया, 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आप किसी भी लाइन सेगमेंट के क्या निकाल सकते हो बच्चों, मिड पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो। अब क्वेश्चन आपका पेपर में ये आएगा कि मान लो ये है आपका 4,3, इसके मिड पॉइंट है बच्चों, मान लेता हूँ मैं 5,4। इसका मिड पॉइंट पी क्या है बच्चों, इसका मिड पॉइंट है। और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अभी तक आपको क्या गिवन था, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। और आपसे किसके पूछे, कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के। अब की बार आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बच्चों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको बी के बताने हैं। आप क्या मान लो, एक्स वाई मान लो, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लो, एक्स वाई। आप बस मेरे को ये बता दो, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप जो ये 5 लिखते थे, ये जो 5 4 है ना, पॉइंट आपका दिख रहा है ना आपको 5 4, ये बीच का पॉइंट, ये कैसे निकालते थे, ब्रैकेट लगाओ, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, यानी x + 4 और 2 से डिवाइड करो, यही करते थे। फिर आप क्या करो बच्चों, आप 3 लिखो, y लिखो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ऐसे ही करते थे ना। बस आपको क्या करना है, अब देखो दो पॉइंट कब इक्वल होते हैं बच्चों, जब इनका x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, यानी कि x + 4/2 की वैल्यू 5 के इक्वल होएगी और y + 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 के इक्वल होएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x + 4 = 10, x 6 आ गया, यहाँ से y + 3 कितना आ गया बच्चों, 8, y कितना आ गया, 5 आ गया। सो जो बी पॉइंट था आपका बच्चों वो कितना आ गया, 6,5। आंसर क्या आ गया आपका, 6,5। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिड पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, एक जो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और दूसरा पॉइंट पूछ लेंगे, लेकिन आपको यूज क्या करना है, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या करते हैं, जो मिडल वाला पॉइंट होता है वो पहले लिखते हैं, मतलब एक तरफ लिख दिया, और फिर ये निकालते कैसे हैं, इन दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके बच्चों 2 से डिवाइड। इस तरह से आप क्वेश्चन को सीखोगे ना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो आपका कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। इस एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले हमने सीखा सेक्शन फॉर्मूला, उसमें ये हमेशा क्या होंगे बच्चों, आपको गिवन होंगे ए एंड बी हमेशा आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। कभी आपको पी दे दिया जाएगा और रेशियो पूछ लिया जाएगा, कभी आपको रेशियो दे दिया जाएगा और पी पूछ लिया जाएगा, है ना। यही मैंने आपको लिखा है यहाँ पे पहले 2 पॉइंट में, ये पहले 2 पॉइंट खत्म। फिर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी। अभी तक तो अपने को एक पॉइंट दे देगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता देगा और रेशियो पूछेगा, लेकिन अब कहेगा एक्स एक्सिस इस लाइन ए बी को किस रेशियो में बांटेगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। फिर पूछ लेगा वाई एक्सिस किस रेशियो में बांटेगी। फोर्थ आपका 5th पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर एक बात आती है बच्चों कि देखो ये पूरी एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, ये 2 पॉइंट ऐसे है पी क्यू जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। आपको कहा जाएगा कि पी के और क्यू के दोनों के क्या निकालो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स निकालो। आप मेरे को ये बताओ, ये तीनों इक्वल है पार्ट, ए से लेके पी, पी से लेके क्यू और क्यू से लेके पी इक्वल है। तो ये पी पॉइंट, पी के इधर कितनी वैल्यू है, मान लो 1 मान लो, ये भी सारे कितने 1 1 है।
पी के इधर कितने पार्ट है बच्चों, इस लाइन के 1, और इधर कितने हैं बी तक 2। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2। और फिर मेरे को बताओ, जब आपको रेशियो ही पता लग गया तो फिर सेक्शन फॉर्मूले से पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना। ऐसे ही फिर बताओ क्यू के, क्यू इस पूरे ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, बस आप मेरे को ये बता दो। क्यू के इधर लेफ्ट साइड में कितने रेशियो है 2, और इधर कितना है 1। क्यू डिवाइड करता है बच्चों ए बी को कितना 2:1 में। अब क्या है, हम सेक्शन फॉर्मूले से पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ऐसे इनको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक लकड़ी है, आप इसके 3 इक्वल पार्ट करना चाहते हो, ठीक है। इस पे कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको, 2, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ, हो गए ना 3 इक्वल पार्ट। एक पॉइंट पी आएगा, एक क्यू। आप दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे कैसे, ये पॉइंट इस पूरे सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, क्योंकि इधर एक हिस्सा है और इसके इधर कितने हिस्से बच्चों 2। ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम आसानी से पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही 3 पार्ट की जगह पेपर में 4 पार्ट भी आ सकते हैं ना, कि 3 पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बताओ इन तीनों के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। बस आप मेरे को ये बता दो पी पॉइंट का रेशियो क्या होगा, पी इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। आप कहोगे सर पी के इधर एक पार्ट है ना, और इस साइड कितने हैं 1 2 3, इधर कितने हैं बच्चों 3 है, तो फिर ये रेशियो क्या हो गया 1:3। क्यू बताना, क्यू के इधर कितने हैं, क्यू के इधर इधर बच्चों देखो 2 है ना, एक ये और एक ये 2, और इधर भी कितने हैं, इधर भी 2 है। तो यानी कि ये क्या हो गया 2:2। 2:2 लिखो या 1:1 लिखो। आर, आर के इधर कितने बच्चों 3 है, और इधर कितना है सिर्फ 1 है। तो रेशियो निकल गया, उसके बाद आप क्या निकाल लो, सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, हो गया क्वेश्चन। फिर आपके आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताई दिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम अपने 8 क्वेश्चन में आपको सोल्व कराता हूँ, उससे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। ध्यान से देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of the points this and this in 2:3। इस क्वेश्चन की हिंदी समझ लो, ये कहना चाहता है कि एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलके बनती है। इसको नाम दे दो ए, डायग्राम जरूर बनाना पेपर में, ठीक है। और ये बी, ये कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। बच्चों 2:3 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, अगर कुछ भी देना है तो क्या दे दो, पी नाम दे दो, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्या मान लो एक्स वाई मान लो। आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग की लाइन देखो, लेट करोगे, लेट डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, पी एक्स कोमा वाई डिवाइड्स ए बी इन 2:3। मान लो कि ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने मानने हमने एक्स कोमा वाई, वो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 में। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब सिर्फ आप बता दो सेक्शन फॉर्मूले से क्या आप x और y की वैल्यू निकालना जानते हो। आप कहोगे जी जानते हैं, कैसे निकालोगे बताओ। x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन x वाले कोऑर्डिनेट्स को अंडरलाइन कर लो। फिर क्या तरीका होता है बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 से, करते थे ना, बीच में साइन क्या लगा दो प्लस, बड़ा बड़ा प्लस का साइन लगा दो। 3 की मल्टीप्लाई किससे करते थे, इस -1 से करते थे, और नीचे क्या लिखते थे, दोनों रेशो का सम। ये आ गया 8 - 3/5, यानी 5/5 कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसी तरह से y की वैल्यू। y में बताना, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करते थे, यहाँ पे 4 की बजाय अब की बार -3 से कर देंगे, और 3 की मल्टीप्लाई बच्चों 7 से कर देंगे, और नीचे दोनों रेशो का सम। ये कितना आया था 15, 15/5 कितना होता है 3। सो p जो आपने x, y माना था ना बच्चों, वो कितना आ गया आपका 1,3। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बस देखो 2-3 क्वेश्चन लगातार करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगी चीजें कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। सेम क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन 1:2। लिख लो, आपको तो बस डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बना लो आप। अब वो लाइनें आप खुद लिख लेना, वो लाइनें मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये इसको 1:2 में बांटता है। अब शुरू में क्या लिखोगे, लेट पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन 1:2। अब लिखोगे नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला।
आप मेरे को बताओ सेक्शन फॉर्मूले से क्या हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसान है। x की वैल्यू क्या होती है तो बताओ आप। ये x वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। इस 1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं बताओ, इससे। 1 इंटू -2, बीच में साइन प्लस, हर बार बोला करो बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, ताकि एग्जाम में आपको ध्यान रहे। 2 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4 से। नीचे क्या होता है बच्चों, दोनों रेशो का सम, 1 + 2। ये देखो प्लस का 8 और माइनस के 2, 8 में से 2 गया 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया, एक वैल्यू आ गई। दूसरी बताओ y कैसे निकालते थे, इस 1 की मल्टीप्लाई अब इससे करने के बजाय इससे करेंगे ना, -3 से, और 2 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे, -1 से। नीचे दोनों रेशो का सम, -3 -2 यानी -5, और नीचे कितना आ गया 5। बस कुछ भी आ सकती है वैल्यू तो आपने जिसको pxy माना था, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, और y की वैल्यू कितनी आई -5/3। हो गया क्वेश्चन सोल्व। इस तरह से आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं p के। देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप भूल भी नहीं सकते, बहुत आसानी से आप सोल्व कर दोगे सारी चीजों को। ये मान लो a है, ये पॉइंट b है, और ये बच्चों एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में। तो लिख दे थोड़ा सा, आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y डिवाइड्स AB इन 2:1। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से आप बताओ मेरे को x की वैल्यू क्या होती है और y की वैल्यू क्या होती है। सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूं मैं, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। x क्या होता है बता दो। फिर वही बात, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, -2 से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं बताओ, 4 से। और नीचे क्या होता है, दोनों रेशो का सम, -4 + 4 डिवाइड बाय 3, ऊपर 0, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0। y क्या होता है बताओ, y इस 2 की मल्टीप्लाई अब की बार -3 से करेंगे, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, और नीचे दोनों रेशो का क्या होगा सम, -6 -1 यानी -7/3। सो p जिसको आपने x, y माना था, x की वैल्यू कितनी देगा 0, और y कितना है बच्चों -7/3। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो समझ गए, एक ही फॉर्मूला, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। और देखो मैं इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आज। अब ये देखो यहाँ पे भी आपको वही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 5:1 में बांटता है। कर दो, a और b ये है 5, -6, ये -1, -4, और रेशो कितना है बच्चों 5:1। पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप, x, y। आप बताओ क्या लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला इस x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो फिर वही दोनों x वाले कोऑर्डिनेट को अंडरलाइन कर लो। 5 की मल्टीप्लाई -1 से, और 1 की मल्टीप्लाई, इस 1 की मल्टीप्लाई बच्चों 5 से, और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम। ऊपर आ गया -5 + 5, ऊपर 0 आ गया, और 0 को 6 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ गया बच्चों 0। y की वैल्यू कैसे निकालते थे बताओ, आप खुद बताओ y कैसे निकालते थे। 5 की मल्टीप्लाई अब की बार किससे करेंगे बच्चों, -4 से, और 1 की मल्टीप्लाई -6 से, और नीचे दोनों रेशो का सम, -20 -6, माइनस के 26/6। अब क्या करो, इसको 2 पे काट दो, यानी कि -13/3 आगे वैल्यू। सो जो आपने P माना था पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, x तो 0 और y कितना है -13/3। कुछ भी आ सकता है, ये नहीं है कि प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, फ्रैक्शन में क्यों आया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी कहता है अब की बार आपको क्या निकालना है बच्चों, रेशियो। अभी तक तो हमने क्या निकाले, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, अब हम क्या निकालेंगे, रेशियो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। यानी कि आपको बस ये सोचना है पहले तो कि बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। आपको खुद देखो ये ऊपर क्या लिख रखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना है। ये तो ए और बी हो गए ना, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं क्या है इसके बच्चों, बीच में है, मान लो यहाँ पे है। रेशियो निकालना है, रेशियो को हमेशा क्या मान लो, मैंने कहा था k/1 मान लो, क्या मान लो बच्चों, k/1।
अब आप मेरे को ये बता दो बस कि सेक्शन फॉर्मूले से मैंने क्या कहा था, जब रेशियो निकालना हो ना तो चाहे x की हेल्प ले लो चाहे y की हेल्प ले लो, दोनों से आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। ये पॉइंट क्या होता है बताओ, x1 y1 होता है ना। ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है बच्चों आपका x y, और ये क्या होता है बच्चों आपका x2 y2, यही तो लेते हैं हम। तो फिर सेक्शन फॉर्मूले से x की वैल्यू क्या होती है आप बता सकते हो, k इंटू क्या होता है बच्चों x2 और +1 इंटू x1, और नीचे क्या होता है k +1, यही होता है। वैल्यू रखो आप, k की सॉरी x की जगह कितना लिखो -1 लिख दो, k इंटू x2 कितना बच्चों 6, x1 कितना ध्यान से देखो -3, और नीचे क्या आएगा k +1। अब इस इक्वेशन को तो कोई भी बच्चा सोल्व कर सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा आपका 6k और -3। अच्छा ये ध्यान रखना, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, -k और -k1, k को एक तरफ कर दो और ये -2 है, -3 उधर आके +3 हो जाएगा, 3 -1 2, k कितना आ गया बच्चों 2/7 आ गया, k कितना आ गया 2/7, तो रेशियो कितना आ गया फिर, रेशियो इक्वल टू 2:7। मैंने कहा था ना जो k की वैल्यू आए वही क्या लिख दिया करो, रेशियो लिख दिया करो, आगे समझ। अब आप कहोगे सर y की वैल्यू से निकालें, मैं कहता हूँ आप घर पे बैठे हो ट्राई कर लो, y की वैल्यू यूज करके देख लो सेम आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है, लेकिन 100% सेम आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो। अब वही बात, रेशियो निकालना है आपको, ये लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट है तो बना लेते हैं। अब की बार बच्चों मैं किस से निकाल के दिखा देता हूँ आपको, y की हेल्प से निकाल देता हूँ, आप घर पे x से निकाल लेना, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सारी चीजें हमारी सही है। रेशियो क्या मान लो, k/1 मान लो, तो आप लिखोगे लेट पॉइंट p डिवाइड्स AB इन k/1, किस में बांटता है बच्चों k/1 में। अब बताओ बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में हम किससे इसकी वैल्यू x से निकालने चाहे y से निकालने, है ना, ये y होता है ये क्या होता है x, y की वैल्यू बता दो आप मेरे को क्या होती है, y की वैल्यू आप कहोगे सर k की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये होता है x2 y2 और ये क्या होता है आपका x1 y1, k की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं बताओ y2 से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं y1 से, और नीचे क्या होता है बच्चों k +1। अब आप बताओ सिर्फ आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है, y कितना दे रखा है 6, k तो निकालना है, y2 कितना है बच्चों -8, y1 कितना है आपका 10, और नीचे क्या आता है आपका k +1, ये आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया बताओ 6k + 6 आ गया, और इधर कितना आएगा -k 8k और +k 10। अब k की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये -8k इधर ले आओ और ये 6 उधर ले जाओ, तो 14k इज इक्वल टू 4, k कितना आ गया बच्चों 4/14 यानी कि 2/7। सो रेशियो कितना आ जाएगा फिर बताओ, रेशियो कितना आएगा, मैंने कहा था ना जो k की वैल्यू आई ना बस उसी को लिख दिया करो आंसर, ठीक है। रेशियो कितना आ गया आपका 2:7। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन, वही रेशियो निकालना है इन दोनों लाइन सेगमेंट से, पॉइंट से बने लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो बना लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको p मान लो। अपने को क्या निकालना है रेशियो, रेशियो को क्या मान लो बच्चों k/1, तो आप क्या लिखोगे लेट p डिवाइड्स AB इन k/1, ये मान लिया। अब बताओ बाय सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से जो x की वैल्यू होती है ना बच्चों, आप यहाँ पे लिखा करो, बार बार लिखोगे ना, कभी भी आप जिंदगी में इस फॉर्मूले को भूलोगे नहीं और ना कोई किसी तरह की मिस्टेक करोगे। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला से जो x की वैल्यू हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे बताओ, इस k की मल्टीप्लाई करते थे x2 से और इस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं x1 से, नीचे क्या होता है दोनों रेशियो का सम, यही होता है। अब देखो वैल्यू पुट करो, x का कितना पुट करोगे 1, x2 की जगह 4 और x1 की जगह बच्चों -1, तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो, ये कितना आ गया 4k - k1 इक्वल टू k +1, सोल्व कर लो, k की वैल्यू ही तो निकालनी है, ये -1 उधर आके प्लस हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 2, k कितना आ गया बच्चों बताओ 2/3 आ गया। सो आप तो रेशियो निकाल रहे हो, रेशियो कितना आ गया बच्चों 2/3 या फिर आप लिख दो 2:3, आंसर आ गया बस।
कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो यही तरीका रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चल लो, ये क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब की बार आपको क्या गिवन है, निकालना तो रेशियो ही है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, वही एक लाइन सेगमेंट दे रखा है। पिछले सभी क्वेश्चंस में, 3 क्वेश्चन में क्या दिया था, इज डिवाइडेड बाय एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए थे। देखो 7th क्वेश्चन में देखना, 7th क्वेश्चन में ये लाइन यहाँ तक सेम स्टेटमेंट थी, बस वहां पे था पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है बच्चों, वाई एक्सिस है। मैं कहता हूँ आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी कहानी सारी। ये डायग्राम बना लो आप, ये डायग्राम है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ए, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -6, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, 4, सॉरी -4, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये जो कहता है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको डिवाइड करेगा क्या, ये वाला एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस है। एक बात बताओ आप मेरे को, वाई एक्सिस जो ये पूरा लाइन सेगमेंट है, ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ही तो काटेगा ना इसको, भाई पॉइंट पे काटेगा तो ये पॉइंट ही तो इसको डिवाइड करेगा, इस लाइन सेगमेंट को। पूरी, ये पूरी लाइन थोड़ी डिवाइड कर सकती है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट इस लाइन को, ए बी को किसी न किसी रेशियो में बांटेगा, यही तो कहानी है। लेकिन अब पिछले सारे क्वेश्चन में तो अपने को ये पॉइंट दे रखा था, लेकिन अब ये पॉइंट ही नहीं पता। अब तो अपने को बच्चों ये पॉइंट पता ही नहीं है। लेकिन एक खास बात है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस के ऊपर दुनिया में कैसा भी पॉइंट हो, उसके ऊपर एक्स की वैल्यू तो क्या होती है बच्चों, 0 होती है। एक्स तो क्या होता है, 0, और वाई क्या होता है बताओ, वाई मेरे को पता ही नहीं, और मेरे को जरूरत भी नहीं है वाई की। एक कोऑर्डिनेट मेरे को पता लगना चाहिए, चाहे एक्स का चाहे वाई का। वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है, उस पर मैंने कह रखा आपको एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ही 0, और वाई की वैल्यू क्या होती है नहीं पता हमारे को, ठीक है। आप क्या करोगे, लेट कर लो p 0, y इज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। बच्चों क्या मान लो, इस पॉइंट को y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मान लो आप, विच डिवाइड्स ए बी इन, किस रेशियो में बांटता है बच्चों, विच डिवाइड्स ए बी इन k रेशियो 1, किस में बांटता है ये k रेशियो 1। अब आप बताओ रेशियो निकाल सकते हो, अब आप बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या रेशियो निकाल सकते हो ये बताओ। मैंने कहा था जब भी आपको रेशियो निकालना हो ना, x या y में से किसी की हेल्प से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू तो अपने को गिवन ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। लेकिन x तो गिवन है ना, x तो मेरे को गिवन है ही, तो मैं x की हेल्प से निकालूंगा। x क्या होता था बता सकते हो आप मेरे को, ये होता है x1, y1, ये होता है बच्चों x2, y2, और ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है x, y। x क्या होता है बताओ, k इंटू x2, और प्लस में 1 इंटू x1, और अपॉन में k प्लस 1। अब बार बार एक ही चीज लिखा करो, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप बताना x की जगह क्या लिखोगे, 0, क्यों, क्योंकि x तो फिक्स है 0। k इंटू x2 कितना बच्चों -1, ये रहा, प्लस 1 इंटू x1 कितना 5, और नीचे क्या है बच्चों k प्लस 1। अब कई बच्चों को यहाँ से k की वैल्यू नहीं निकालनी आती है, मैं कहता हूँ 0 है ना, 0 को 0/1 तो लिख सकते हो, 0 के नीचे क्या लगा दिया करो 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो बच्चों ऐसे करते हैं, ये कितना आ गया माइनस का k प्लस का 5। अच्छा 0 की पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होएगा, तो यहाँ से -k इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, k कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अगर k 5 आ गया तो मैंने रेशियो निकाला था, क्या माना था मैंने, k रेशियो 1, तो यानी कि 5 रेशियो 1। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 रेशियो 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया ना डायग्राम की हेल्प से, तो आपको कभी ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ही नहीं। मैंने कहा वाई एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इस ए बी को किसी रेशियो में बांटेगा। वाई एक्सिस के ऊपर कभी भी आपको कोई पॉइंट मानना हो तो वो कैसा मानोगे बच्चों, 0, y, क्योंकि यही होता है। तो ये पॉइंट इस ए बी को k रेशियो 1 में बांटता है। मेरे को x की वैल्यू पता ही है, तो फिर मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, रेशियो निकाल दूंगा। अब क्या आप ये क्वेश्चन में इस y की वैल्यू निकाल सकते हो कि y क्या होगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेक्शन फॉर्मूला समझाया, मैंने कहा था a और b के कोऑर्डिनेट्स आपको हमेशा गिवन होंगे। इस क्वेश्चन में भी गिवन है, ये a है, ये क्या है बच्चों b है। आपको अगर रेशियो बता दिया, मैंने रेशियो बता दिया कितना है बच्चों, ये 5 रेशियो 1। आप मेरे को बस ये बता दो, मैंने आपको a और b के कोऑर्डिनेट भी बता दिए,
ये रेशियो भी बता दिया, तो क्या आप इस y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? सेक्शन फॉर्मूला में y क्या होता है? k इंटू वाई टू प्लस में 1 इंटू वाई वन अपॉन के प्लस वन। सब कुछ तो है आपके पास, k की वैल्यू भी है 5, एक्स वाई वन वाई टू भी है, तो क्या निकाल सकते हो यहाँ से? y निकाल लोगे। अच्छा आप कहोगे सर क्या ये भी निकालने की जरूरत है? मैं कहता हूँ ये तो पहले ही जीरो है, फिर जीरो को नहीं निकालना, आपको क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू यहाँ से आप सोल्व करोगे, शायद -13/3 आएगी। ये क्या आएगी बच्चों? y। तो पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ? ये p 0, -13/3। तो y की वैल्यू निकाल लेना सेक्शन फॉर्मूला से, आंसर आ जाएगा बस। अब ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक एक्स एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस वाला एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, दो वाई एक्सिस वाले करा देता हूँ, दो एक्स एक्सिस वाले, ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए चीजें। रेशियो निकालना है वही, ये लाइन सेगमेंट है बच्चों, एक ए है पॉइंट, एक मान लो बी है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, अब मेरे को पता है कि जो पी पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे बच्चों पॉइंट क्या होता है? 0, जो इसको k/1 में बांटता है। आप लिखोगे, क्या लिखोगे? लेट p 0, इज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस which divides AB in k/1। बांटता है, बताओ यही होता है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब फिर वही बात आ गई, सेक्शन फॉर्मूले से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि रेशियो की वैल्यू किसकी हेल्प से बच्चों? इस जीरो की हेल्प से, है ना, क्योंकि y तो अपने को पता ही नहीं है, तो y की हेल्प लेंगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन मेरे को तो एक पॉइंट चाहिए, ये होता है x1, y1, ये होता है x2, y2, बीच वाला पॉइंट होता है बच्चों x, y। x की वैल्यू क्या होती है सेक्शन फॉर्मूला से? k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 और अपॉन में k प्लस 1, यही होती है। x की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 0, k इंटू x2 बता दो कितना है? -9 प्लस 1 इंटू x1 कितना? 3, और नीचे क्या आएगा आपका? k प्लस 1। अब आप देखना, 0 को क्या लिख दो? 0/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -9k प्लस के 3 इक्वल टू, ये तो सारा जीरो हो जाएगा, -9k इक्वल टू -3, माइनस से माइनस काट दो, तो 9k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 3/9, यानी कि 1/3। सो रेशो कितना आ गया बच्चों? मैंने कहा था जो k की वैल्यू आती है ना 1/3, वही रेशो होता है, यानी कि 1:3। क्या आ गया आंसर बच्चों? 1:3 आ गया। पेपर में ये पक्का पूछा जाएगा कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये जो पॉइंट है ना P, इसके कोऑर्डिनेट भी निकालो। आप कहोगे सर इसमें x की वैल्यू तो 0 फिक्स है, अपने को बस y निकालना है ना, y निकाल लो। y का फॉर्मूला क्या होता है तो बताओ? रेशियो तो कितना आ गया? 1:3। इस 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करते थे? y2 से, और इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करते थे बच्चों? y1 से, और नीचे दोनों रेशियो का क्या होता था? सम। 3 -24/4, यानी कि -21/4, -21/4। सो जो P पॉइंट है बच्चों वो कितना आएगा? 0, -21/4। तो कोऑर्डिनेट तो आप निकाल ही सकते हो। अब आप देख लो x एक्सिस के दो क्वेश्चन बच्चों। पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया दोनों, कि इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब मैं कहता हूँ x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ध्यान से सुनो। वही अपने को पॉइंट लेना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर। ये है अपना पॉइंट बच्चों 1, -5, ये है -4, 5। ये P पॉइंट है जो इसको k/1 में बांटता है, लेकिन ये P पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जो कहाँ पे है बच्चों? x एक्सिस पे। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है बच्चों, बताओ मेरे को, वो x, 0 की फॉर्म में होता है ना। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है? 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या लोगे आप? x, 0, यही लोगे, बताओ। ठीक है, बस आपको यही माना। वहां पे 0, y लेते थे, यहाँ पे x, 0 लोगे। ये पॉइंट होता है x1, y1, और ये होता है x2, y2, यही होता है। अब बताओ क्या लिखोगे? लेट p x, 0 इज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस which divides AB इन k/1। अब अपने को ये रेशियो निकालना है। अब आप मेरे को ये बता दो, सेक्शन फॉर्मूले से, बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब आप किसकी हेल्प से निकालोगे? x की हेल्प से निकालोगे कि y की हेल्प से निकालोगे? आप कहोगे सर x की हेल्प से कैसे निकाले, क्योंकि x तो फिक्स है ही नहीं, x तो पता ही नहीं अपने को, लेकिन y तो पता है ना। y तो क्या है बच्चों? 0 है। तो मैं कहता हूँ एक कोऑर्डिनेट पता होगा ना, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। किससे? y से। y का फॉर्मूला क्या होता है बताना?
इस k की मल्टीप्लाई अपन किससे करते हैं बताओ, y2 से करते हैं, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, y1 से। एक ही तो सिर्फ फॉर्मूला है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बताना y कितना 0, k इंटू y2 कितना बच्चों 5 प्लस 1 इंटू y1 कितना -5, नीचे क्या है k प्लस 1। मैंने क्या कहा था, 0 के नीचे क्या लगा दो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो 5k और ये -5 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0, क्योंकि तो सारा 0 हो जाएगा। 5k इज इक्वल टू 5, तो k कितना आ गया बच्चों 5/5 यानी कि 1/1 कह लो। सो रेशो कितना आ गया, फिर रेशो आ गया बच्चों 1:1। आंसर कितना आ गया 1:1। ये तो खत्म, 1:1 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बच्चों अपने को क्या निकालनी है बताओ, y तो फिक्स है, x और निकालना है ना। x का फॉर्मूला क्या होता था, ये रेशो कितना आ गया अपना 1:1। अच्छा 1:1 आ गया तो फिर मिड पॉइंट ही है, फिर तो बच्चों क्या है मिड पॉइंट ही है। तो फिर x अब कैसे निकालते थे, दोनों x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो, है ना, -3/2। सो p पॉइंट अपना कितना आ जाएगा -3/2, 0। चाहे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, अगर आपको ध्यान ना भी आए तो, और उससे निकालोगे तो p यही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो x एक्सिस का। इसमें कहता है बच्चों वही सेम चीज कहानी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये एक पी पॉइंट है जो इसको k/1 में बांटता है। लेकिन पी पॉइंट बच्चों एक स्पेशल पॉइंट है जो x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। ये पॉइंट है बच्चों x1 y1, ये लिखा करो आप हर बार। ये x2 y2, बीच वाला पॉइंट क्या होता है बच्चों x y होता है। क्या लिखोगे, लेट p x, 0 इज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस which divides AB in k/1। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला बता दो आप मेरे को, सेक्शन फॉर्मूले से क्या होता है, जो y की हेल्प से निकालेंगे ना, y होता है बच्चों k इंटू y2। इतनी बार लिखो ना कि आपको सब कुछ चीजें याद ही हो जाए। y क्या है 0, k इंटू y2 कितना बच्चों 6 और y1 कितना है -3 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 6k ये प्लस माइनस इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3, k कितना आ गया 3/6 यानी कि 1/2। सो रेशो कितना आ गया, फिर अपना रेशो आ गया बच्चों 1:2। आंसर आ गया 1:2। अब वही बात आपको क्या निकालना है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है, तो निकाले। इसमें बच्चों y तो फिक्स है ना, x ही तो निकालना है। x का फॉर्मूला क्या होता है बताना, k इंटू x2 और प्लस में 1 इंटू x1 अपॉन में k प्लस 1। बारी बारी से एक ही चीज तो लिखनी है। बताओ अब k कितना आ गया आपका, k बता सकते हो, k इंटू x2। k की जगह अब ये 1/2 मत पुट कर देना, k/1 अपन ने क्या निकाला बच्चों 1:2, मतलब कि k की जगह अब आप कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना। इस रेशियो की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। k इंटू x2 यानी कि 5 और प्लस में 2 इंटू 2 और अपॉन में क्या होता है बच्चों k प्लस 1 यानी कि दोनों रेशियो का सम। ये 4 आएगा ना, 9/3 कितना होता है 3। सो p पॉइंट अपना कितना आ जाएगा 3,0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, पूरा तो सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। सेक्शन फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रेशो निकालना है तो मैंने आपको रेशो निकालना भी सिखा दिया, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया। फिर हमने मिड पॉइंट भी सीख लिया कि मिड पॉइंट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक सिर्फ कॉन्सेप्ट और रह गया आपका कि मिड पॉइंट फॉर्मूले की एप्लीकेशन, कि कैसे कैसे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना मैंने सारे करवा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको कराऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और ये 2 लेक्चर आप ध्यान से सुन लो, ये 4th और एक इससे नेक्स्ट 5th। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में कहता हूँ चाहे ना भी सुनना, आप सारे के सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।